Hi guys, so in today's video we will analyze SBFC Finance. So SBFC Finance is a NBFC player and उनके देखेंगे तो they have two divisions, मतलब काका लेंडिंग करता है तो 3 डिवीजन है टेक्निकली देखूँ तो वन ऑफ द जो मेजॉरिटी ऑफ द डिवीजन इज योर MSME लेंडिंग, मतलब ये जो माइक्रो एंटरप्राइजेज जो स्मॉल एंटरप्राइजेज को जो लोन देते हैं बिजनेस लोन्स के लिए, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 83% ऑफ द AUM. फिर दूसरा एक है योर लोन अगेंस्ट गोल्ड, मतलब गोल्ड लोन्स जो देते हैं, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 16% एंड रिमेनिंग एक अदर वाला है 1%. तो मेजॉरिटी तो देखूँ तो MSME एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड वाला ही है, मतलब 83% वहाँ से आता है, 16% कम्स फ्रॉम योर लैग वाला लोन अगेंस्ट गोल्ड जो बोलते हैं. So they are present in around 16 states and they have around 197 branches currently. And उन्होंने this quarter they added around 5 branches they have added. and उनका AUM का साइज भी मतलब छोटा ही है, 8,000 करोड़ का साइज है. AUM का साइज इज 8,000 करोड़ एंड देयर AUM का ग्रोथ वॉज अराउंड 30% YoY, मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ था. अराउंड इन NBFC स्पेस AUM ग्रोथ ऑफ अराउंड 30% इज़ वेरी गुड. बट इनका जो डिसबर्समेंट था वो 2-3 क्वार्टर से मतलब डिग्रो ही कर रहा है, मतलब अराउंड 2% डिग्रो हुआ ये टाइम. मतलब ये पूरे इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि खाली SBFC फेसिंग दिस इशू ऑफ डिसबर्समेंट ग्रोथ. कोई ग्रो कर रहा है तो मतलब सिंगल डिजिट ग्रो कर रहा है डिसबर्समेंट इन दिस कैटेगरी जो MSME लेंडिंग हो गया. 5 स्टार ने तो उनका जो गाइडेंस था, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, उन्होंने उनका गाइडेंस जो 30% का AUM का ग्रोथ था वो 25 कर डाला, तो मतलब दैट इज़ बैड. तो इनका जो गाइडेंस है तो थोड़े कंपनीज गिव गाइडेंस इन द फॉर्म ऑफ YoY, मतलब टेक्निकली देखो तो दिस ईयर वर्सेस द लास्ट ईयर वही क्वार्टर का. एंड थोड़े कंपनीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर देते. तो इनका गाइडेंस इज दैट दे विल ग्रो देयर लोन बुक, जो AUM का AUM का ग्रोथ दैट वुड बी अराउंड 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो दैट कम्स टू अराउंड 22 to 30% के आसपास आता है. YoY देखूँ तो दे आर ग्रोइंग एट ऑल्सो 30%, मतलब ये भी अच्छा है, मतलब गाइडेंस भी मतलब चेंज नहीं हुआ है, इंटैक्ट ही है गाइडेंस. इनका जो प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था PPOP जो बोलते हैं, दैट ग्रू 39% एंड पैट ग्रू 38%, मतलब अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला. AUM ग्रोथ आया 30%, पैट का ग्रोथ आया 38%. उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था दैट वाज अराउंड 97.8% वर्सेस 98%, तो थोड़ा डिटीरियोरेट हुआ है. मतलब इनका देखूँगा तो एसेट क्वालिटी मतलब सबका एसेट क्वालिटी बहुत ख़राब हो गया, प्रोविजंस भी मतलब सबके ऑल द कंपनीज इन दिस स्पेस. बट इनका पूरा मतलब बुक जो है दैट इज़ 100% सिक्योर्ड, तो इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इतना. फिर 5 स्टार का भी 100% बुक सिक्योर्ड है. तो MSME कैटेगरी में इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है वहाँ पे भी मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे. देयर GNPA देखो तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट वाज अराउंड 2.7 वर्सेस 2.69 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वो भी स्टेबल ही है. NNPA वॉज ऑल्सो स्टेबल, 1.63 था अभी वर्सेज 1.63 क्वार्टर एंड क्वार्टर इन Q2, वो भी मतलब वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर उनका एक होता है 1+ DPD बकेट. DPD होता है योर डेज पास्ट ड्यू, एंड 1+ मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसका एटलीस्ट EMI का डेट एटलीस्ट 1 day हैज़ पास फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट जो EMI का होगा, बट दे स्टिल हैवंट पेड द EMI, तो दैट इज़ अराउंड 6.52% वर्सेज 6.33 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, थोड़ा इंक्रीज हुआ है वहाँ पे. एंड उनका जो यील्ड होता है, यील्ड इज़ द रेट एट विच you lend to the customers. So SBFC will lend to its customers at that rate. So that was around 17.8% versus 17.18% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो मतलब बहुत ही मतलब अच्छा खासा इंक्रीज आया यील्ड में, मतलब दे आर चार्जिंग मोर मनी फ्रॉम द कस्टमर्स. तो इसलिए उनका अगर यील्ड बढ़ा तो उनका स्प्रेड जो होता है, यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है दैट इज योर स्प्रेड. तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होता है योर रेट एट विच SBFC जो है दैट विल बोरो मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, अदर NBFCs हो गए. अगर कॉस्ट ऑफ बोरिंग सेम रहा और अगर यील्ड बढ़ गया तो आपका जो स्प्रेड होता है, यील्ड माइनस योर कॉस्ट ऑफ बोरिंग दैट इज योर स्प्रेड, जो मार्जिन हम बोलते हैं. तो दैट वाज अराउंड 8.5% वर्सेज 8.38 क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो वहाँ पे भी इंक्रीज हुआ, तो ये भी अच्छा है. फिर उनका OPEX टू AUM, तो एक ये एफिशिएंसी पैरामीटर, मतलब ये कॉस्ट का मतलब अगर कॉस्ट टू इनकम जैसे ये एक समझ लो पैरामीटर है. तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है, मतलब कंपनी का रेंट्स हो गए, सैलरीज हो गए, कोर ऑपरेटिंग जो एक्सपेंस होते हैं, वो मिला के देखो तो दैट एज अ परसेंटेज ऑफ द AUM टोटल दैट वाज अराउंड 4.62% वर्सेस 5.48% YoY देखूँ तो कम हो रहा है. एंड दे हैव ऑल्सो गाइडेड दैट वो एवरी ईयर 50 मतलब 0.5% का OPEX जो है
वो ओपेक्स बाई AUM जो रेशियो है वो रिड्यूस होगा, मतलब और अच्छा है। मतलब AUM तो ग्रो ही कर रहा है एक साइड से, 30% का मतलब ग्रोथ आ रहा है, गाइडेंस भी 20 to 30% है, तो ये भी अच्छा है। ओपेक्स टू AUM भी नीचे आ रहा है, मतलब एवरी ईयर दे हैव टोल्ड दैट इट विल डिक्रीज बाई 0.5%। फिर उनका जो आर ओ ए रिटर्न ऑन एसेट्स, दैट वाज अराउंड 4.49% वर्सेस 4.31 YOY, एंड ROE was around 12.79 वर्सेस 10.7% YOY। तो ROE भी मतलब ऊपर जा रहा है। ROE का डायरेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखना, कोई भी अगर कुछ ना समझे तो वी लुक एट द ROE का डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि मतलब 25% से 20 आया तो मतलब दैट इज़ गुड, मतलब खराब ही है। मतलब 25 से 20 आया मतलब दैट इज़ बैड फॉर द कंपनी। एंड अगर कंपनी का 10% का ROE से 12% आ रहा है, 15% जा रहा है, तो दैट इज़ गुड। तो इनका लेवरेज भी देखो तो लेवरेज रेशियो जो होता है तो दैट वाज अराउंड 2.84% वर्सेस 2.5%। तो ROE क्या होता है, योर ROA मल्टीप्लाई बाय योर लेवरेज। तो उनका अराउंड अभी लेवरेज इज 2.84 एंड ROA इज 4.49, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी और 12.75 आएगा। एंड दे आर टारगेटिंग दैट द ROE नंबर शुड रीच अराउंड 15% बाय एंड ऑफ FY26। मतलब एग्जैक्टली मतलब आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर एंड 1 क्वार्टर, मतलब 5 क्वार्टर्स के बाद द ROE नंबर शुड रीच 15% के ऊपर जाना चाहिए। तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। ROE का गाइडेंस बढ़ा दिया है, मतलब ROE मतलब 15% को जाएगा। AUM का ग्रोथ भी अराउंड 30% के आसपास रहेगा, 5 to 7 क्वार्टर एंड क्वार्टर, दैट ट्रांसलेट्स टू अराउंड 22 to 30% का AUM का ग्रोथ। फिर कॉस्ट टू जो ओपेक्स बाय AUM है, दे हैव टोल्ड दैट इट विल कम डाउन, तो मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा, तो पैट में भी ग्रोथ अच्छा आएगा, तो दैट वुड कम डाउन बाय 0.5% एवरी ईयर। एंड क्रेडिट कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो होता है योर प्रोविजंस जो आपको करने पड़ते हैं डिवाइडेड बाय योर आपका जो टोटल जो एसेट्स होंगे वो। तो प्रोविजंस मतलब देखो तो अभी जो कंपनीज इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस है, मतलब उनको अभी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके जो कस्टमर्स है उनके डेलिंक्वेंसीज बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है उनका पेमेंट में, एसेट क्वालिटी ख़राब हो रहा है, पार रेशियोज बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो होता है बकेट्स वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम हो गए, मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उनको जो प्रोवाइड करना पड़ रहा है वो ज़्यादा होता है। तो इनका अभी अगर उनका क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज टू बी अराउंड 0.8 to 1% के आसपास। एंड दिस क्वार्टर नहीं, मतलब ये 3 महीने मतलब 9 मंथ का फॉर 3 क्वार्टर्स का क्यूमुलेटिव वो लोग ने एवरेज दिया, दैट वाज अराउंड 0.96, तो मतलब वही रेंज में है, वो भी अच्छा है। एंड उनका देखो ना तो पूरा AUM का साइज़ का अराउंड 38% ऑफ द बुक जो आता है दैट कम्स फ्रॉम योर सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब साउथ में, मतलब कर्नाटका तमिलनाडु साइड से अराउंड 38% आता है, नॉर्थ में अराउंड 33-34% है, वेस्ट में अराउंड 16% है, एंड 12% फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट इज फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट। तो ये तो हो गया उनका मतलब ये पूरा मतलब उनका जो मतलब कैसा था परफॉर्मेंस। फिर कॉन कॉल में कंपनी ने यही बोला है कि ROE इम्प्रूव होने वाला है। गाइडेंस भी मतलब चेंज नहीं हुआ है, अभी कोई कंपनी ऐसा गाइडेंस चेंज कर देता है, लाइक 5 स्टार हो गया, उन्होंने गाइडेंस चेंज किया था, पहले बोला 30%, अभी बोल रहा है 25%, तो वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम होता है ग्रोथ में, वैल्यूएशन भी करेक्ट हो जाता है कंपनी का वहाँ से। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द डिसबर्समेंट जो अभी तक मतलब ग्रोथ नहीं आ रहा था 2-3 क्वार्टर से, लास्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ग्रोथ ही नहीं आ रहा है डिसबर्समेंट में। क्योंकि क्या होता है मतलब ऐसे ऐसे सिनेरियो में कंपनीज का मतलब अगर एग्जिस्टिंग अगर बुक में अगर थोड़े भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मतलब ये समझ लो आपके माइक्रो फाइनेंस स्पेस में भी, जैसे लाइक कंपनीज लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गया, अरमान हो गया, फ्यूजन फाइनेंस, स्पंदना स्फूर्ति, मुथूट माइक्रो फाइनेंस, उन्होंने मतलब सबका गाइडेंस कम कर दिया, लोन बुक का ग्रोथ भी स्लो हो गया, डिसबर्समेंट पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ऑल आर फोकसिंग ऑन द कलेक्शंस। तो ऐसा ही मतलब इनका दे आर टारगेटिंग दैट वो Q1 ऑफ FY26 से दे आर एक्सपेक्टिंग दैट द डिसबर्समेंट टू स्टार्ट रिकवरिंग, मतलब ग्रोथ आना चालू होगा वहाँ से भी। एंड ये जो यील्ड जो था वो एक्सपांड क्यों हुआ था दिस टाइम वाज बिकॉज ऑफ द गोल्ड लोन का जो यील्ड था वो इंक्रीज हो गया, तो गोल्ड लोन कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 16% ऑफ द बुक, तो उसका जो इंक्रीज है इसलिए उनका यील्ड जो था वो इंक्रीज हो गया था। एंड दे आर एक्सपेक्टिंग दैट वो इसके अराउंड ही रहेगा बाय Q4, मतलब ये पूरे साल के भी एंड तक इट वुड बी अराउंड 17.8% के आसपास। एंड दे एडेड अराउंड 14 ब्रांचेस इन टिल 9 मंथ ऑफ FY25, मतलब ये पूरा ये जो 3 क्वार्टर हुआ Q1 Q2 Q3 मिला के दे हैव एडेड अराउंड 14 ब्रांचेस, और उनका गाइडेंस है कि दे वुड ऐड अराउंड 25 ब्रांचेस
पूरे साल में, तो मतलब और 11-12 ब्रांचेस दे विल ऐड बाय इन द Q4 में ऐड करेंगे। तो यही है, मतलब अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, EVM का ग्रोथ भी अच्छा है, डिसबर्समेंट भी स्टार्ट होने वाला है, ग्रोथ डिसबर्समेंट का जो ग्रोथ है, ROE का नंबर ऊपर जा रहा है, क्रेडिट कॉस्ट की मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ गाइडेंस में, मतलब अगर 0.8 to 1% इज़ वेरी गुड, बिकॉज इनका सिक्योर्ड बुक है, इसलिए मतलब उनका उतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है। एंड इन दिस सिनारियो वेयर मतलब कंपनीज आर रिपोर्टिंग लॉस, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब उनके जो कस्टमर है वो थोड़े, उनका एवरेज टिकट साइज इज ग्रेटर। तो माइक्रो फाइनेंस में टिपिकली थाउजेंड्स एंड उसमें ही होता है, मतलब आपका जो एवरेज टिकट साइज, बट ये जो होता है ये सेगमेंट में द एवरेज टिकट साइज इज इन लैक्स, मतलब 4 लाख 5 लाख के आसपास होते हैं, एंड दे कैन गो टू अराउंड 30 लैक्स के आसपास जाता है। तो थोड़े कस्टमर्स भी अलग है, बट हाँ यही है, मतलब अच्छा ग्रोथ है, ट्रैक करना पड़ेगा अभी Q4 में कैसे नंबर आते हैं। ठीक है, उतने रखते हैं, थैंक यू।